हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिर वही सपना, फिर वही भयानक सपना। मुझे वहां जाना होगा। अच्छा, उसने कपड़े कौन से पहने थे? अच्छा, एक काम करो, उसके घर के आसपास के इलाके में उसे अच्छी तरह से ढूंढो। हाँ, वैसे मुझे अंदाज है वो कहां गया होगा। हम वहीं जा रहे हैं, मुझे रिपोर्ट देते रहना, ठीक है? ओके। सर, इतनी सुबह सुबह हम किसे ढूंढ रहे हैं? कोई खतरनाक मुजरिम है क्या? नहीं, वो एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर? मतलब पुलिस ऑफिसर था। 2 साल पहले मुंबई के सबसे अच्छे पुलिस ऑफिसर में उसका नाम आता था। दया भी उसके साथ काम कर चुका है, याद है दया? 2 साल पहले, अप्रैल 1997। हाँ सर, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। हम लोग पुलिस स्टेशन में थे जब वो फोन आया था। फोन करने वाले ने बताया कि कोई जरूरी जानकारी है और अगर इंस्पेक्टर अभिजीत को वो जानकारी चाहिए तो उसे मिलने के लिए वो केलीवाड़ा के सागर बार में रात को 10 बजे आ जाए, मगर बिल्कुल अकेले। एक बड़ा माचिस। ओ भाई साहब, माचिस है क्या? जरा माचिस देंगे? मैंने मना किया था ना, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। सॉरी सर, मैं आपको अकेले कैसे छोड़ता? सर, आपको किसी ने कांटेक्ट किया? नहीं, तुमने देखा किसी को मुझ पर नजर रखते हो? नहीं सर। साहब, साहब, आपको बाहर कोई आदमी बुलाया। मेरे को बुला रहा है? कौन है? वो तो पता नहीं साहब, मेरे को बस ये 10 का नोट दिया और बोला कि अंदर जो साहब नीली शर्ट और काली पैंट पहन के बैठे, उनको बोलो कि बाहर बुलाया। ठीक है साहब? क्या चाहिए आपको? इस बार तुम यहीं बैठे रहोगे, मैं बाहर अकेले जाऊंगा। हाँ भाई। उधर चलो। MH82K3432। वो गोली इंस्पेक्टर अभिजीत की रिवॉल्वर में से चली थी। उस गाड़ी का कुछ पता चला? नकली नंबर प्लेट थी। 5 दिन बाद हमें रिपोर्ट मिली कि वो सफेद गाड़ी हाईवे पर किसी सुनसान जगह खड़ी है। बस हम फौरन वहां पहुंच गए। सर, लगती तो वही गाड़ी है जिसमें इंस्पेक्टर अभिजीत को किडनैप किया गया था। हाँ, वही लगती है। वही गाड़ी है। ये देखो, MH82K3432, नकली नंबर प्लेट। वही नंबर, देखते हैं। लगता है यहीं से। दया, खुद
सर ये। देखो देखो पत्थर देखो जल्दी। मारो। My God! अभिजीत, 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 सब ठीक तो है सर? अभिजीत, तुम ठीक तो हो? कुछ बोलो अभिजीत। मैं एसीपी प्रद्युमन। ये देखो, सब इंस्पेक्टर दया। हाँ। अभिजीत, तुम हमारे साथ काम करते हो अभिजीत। कौन है आप? अभिजीत, समझ में नहीं आ रहा। चलो सभी चलते हैं। उसके सर पर भारी चोट लगी हुई है और वो जबरदस्त शॉक में है सर। पिछले 2 हफ्तों में मैंने सब कुछ आजमा कर देख लिया, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता सर। यहां तक कि अपना नाम भी भूल गया हूं। बस यूं समझ लीजिए सर, माँ जी, आखिरी उम्मीद के साथ माँ जी, मैं उसे घर ले आया हूं। यहां किस चीज को देखकर है ना, आप रोइए। शायद उसे कुछ याद आ जाए। अभिजीत को अंदर ले आओ। बेटा, बेटा, अभिजीत, 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 तू ठीक है? भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे पता था भगवान तुझे कुछ नहीं होने देगा। अभिजीत, अभिजीत मेरे बेटे, अभिजीत। आप कौन है? ऐसा मत कह बेटा, ऐसा मत कह। मैं माँ हूँ तुम्हारी, माँ हूँ तुम्हारी। बेटे, ये कहाँ ले आए? बेटे, बेटे मुझे पहचानने से इनकार मत कर। आप अंदर चलिए माँ जी, प्लीज। अभिजीत, सब ठीक हो जाएगा, आप आइए। देखो अभिजीत, यहाँ आओ। देखो ये फोटोग्राफ्स देखो, याद करने की कोशिश करो। ये जब तुम पुलिस में कंफर्म हुए थे तब, और ये जब तुमने और तुम्हारी टीम ने गोलवाड़ी का बॉम्ब डिफ्यूज किया था, तुम्हें मेडल मिला था, और ये जब हमें वाशी में हथियार मिले थे। अभिजीत याद करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो अभिजीत। अभिजीत तुम्हें कुछ याद आ रहा है? याद करने की कोशिश करो अभिजीत, याद करने की कोशिश करो। प्लीज स्टॉप इट, प्लीज। मैं क्या करूं? मुझे कुछ याद नहीं है, मैं क्या करूं? आप कहते हैं कि मैं पुलिस ऑफिसर था। ये बुढ़िया औरत जो यहाँ रो रही थी वो कहती है कि मैं उसका बेटा हूँ, वो मेरी माँ थी। ये आदमी कहता है मैं उसके साथ काम कर रहा था। ये फोटोग्राफ में मैं हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ... हमने बहुत कोशिश की, मगर अभिजीत की याददाश्त वापस नहीं आई। किसी ने उसे उस रात सागर बार में बुलाकर किडनैप कर दिया और उसकी यह हालत बनाई। उसकी माँ, उसका अतीत, उसे कुछ भी याद नहीं। और आज मुझे लगता है आज भी वो वहीं गया होगा, उसी जगह जहां से वो हमें कार की डिक्की में मिला था। अपनी जिंदगी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। अभिजीत, अभिजीत, पहचानते हो? एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया। हेलो सर। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर में होना चाहिए था। चलो आओ मेरे साथ, चलो। यहीं पर छोड़ा था उन्होंने मुझे 2 साल पहले।
मेरी जिंदगी छीन ली उन लोगों ने। कैसे पता चलेगा मुझे वो लोग कौन थे? देखो अभिजीत, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या गुजर रही है, मगर तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। लेकिन कैसे? आगे तो तब बढ़ा जाता है सर जब मालूम हो कि मैं आया कहां से हूं। मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैं हूं कौन। अगर तुम इसी तरह अपनी बीती जिंदगी को ढूंढते रहोगे तो फिर बाकी जिंदगी का क्या होगा? 3 महीने पहले वो बूढ़ी औरत जो अपने आप को मेरी मां कहती थी वो मर गई। वो इस गम में मर गई कि उसका अपना बेटा, अपना अभिजीत उसको पहचानता नहीं था। इसमें मेरा क्या कसूर है? इसीलिए मैं जागता रहता हूं, रात रात भर सोचता रहता हूं अपने बारे में कि शायद मुझे कुछ याद आ जाए, कुछ भी। लेकिन कुछ याद नहीं आता। और ऐसे याद आएगा भी नहीं। देखो अभिजीत, तुम एक काम करो, तुम हमारे ऑफिस आना शुरू करो, हमारे साथ रहो, तुम्हारा ध्यान भी बटा रहेगा। नहीं सर, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सीआईडी फिर से ज्वाइन करो, नहीं, हमारे साथ रहो। हो सकता है पुराने काम पर लौटने से शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। सर वायरलेस में मैसेज है, देखो। हेलो, कंट्रोल रूम अलर्ट। माशीवाड़ा एरिया की सभी पेट्रोल वैन फौरन 15th रोड धवलकुआरी पहुंचे। वहां की स्टोन क्वारी से 30 किलोग्राम डायनामाइट चोरी हुआ है। ओवर। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल। सर क्या मैसेज है? सर माशिवाड़ा में एक स्टोन क्वारी में से 30 किलो डायनामाइट चोरी हो गया, हमें फौरन वहां बुलाया है। मैं यहाँ रोज की तरह 6:30 बजे पहुंचा, स्टोर रूम में सप्लाई चेक की तो पता चला 30 किलो डायनामाइट चोरी हो गया है सर। डायनामाइट का स्टॉक इससे पहले कभी चेक किया था? कल रात को 9:30 बजे सर। हर रोज की तरह काम खत्म करने के बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है सर, वो यहाँ आने जाने वाले आदमी का रिकॉर्ड रखता है। मैंने रजिस्टर भी चेक किए सर। रात में एक आदमी आया था, ये मिस्टर कौशिक। और सर मैं कब से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ नहीं आया था। क्या काम है मुझे यहाँ? कल रात 11 बजे तो मैं अपने घर पे सोया हुआ था सर। रात का वॉचमैन आता ही होगा, वही आपको बताएगा। ये देखिए, ये आ गया। क्या हुआ साहब? कल रात कौशिक साहब यहाँ आए थे, तुमने रजिस्टर में एंट्री की है? हाँ साहब, कोई कौशिक साहब आए थे जरूर, लेकिन ये साहब वो नहीं है। क्या मतलब? साहब वो कोई और था। मैं यहाँ नया हूँ साहब, हर ऑफिसर्स को शकल से नहीं पहचानता, लेकिन कल रात जो आदमी आया था उन्होंने अपना नाम कौशिक ही बताया था, अपना पास कार्ड भी दिखाया था। बोले माल की कुछ चेकिंग करनी है। उनके पास एक सूटकेस भी था। मैंने उनके लिए स्टोर का दरवाजा खोल दिया और रजिस्टर में एंट्री भी कर दी। हाँ सर, हमारे यहाँ जो पास कार्ड होता है उसमें फोटोग्राफ भी होता है, साथ में आइडेंटिटी नंबर भी होता है। उसी से हम लोग खास जगह पर उन्हें आने जाने देते हैं। सर मेरा पास कार्ड गायब है सर। पास कार्ड गायब है? इसका मतलब उसने तुम्हारा पास कार्ड चुराया और यहाँ स्टोर में घुस गया, हाँ? उसका हुलिया याद है? ज्यादा लंबा नहीं था साहब, यही कोई 45-48 का होगा। एक पतला सा आदमी था और हाँ, उसने एक मोटा सा चश्मा पहन रखा था, दूर और पास वाली नजर का। क्या कहते हैं उसे? डबल फोकस वाला चश्मा सर। उसने कपड़े कैसे पहने थे? साहब उसने सलेटी रंग की पैंट पहन रखी थी और हल्के नीले रंग की कमीज। बड़ा शरीफ सा आदमी था साहब। सर ये हुलिया ऋषि जैसा है सर, बिल्कुल ऋषि जैसा। ऋषि जैसा? ये ऋषि कौन है? ऋषि सर मेरे घर के पास रहता है एक लॉज में। उसके बारे में इतना जानता हूँ कि वो नागपुर से यहाँ आया था काम की तलाश में। चाय की दुकान में 1-2 बार मुलाकात हुई थी, वहीं पहचान हुई उससे। कल रात मेरे घर आया था सर। क्यों? कह रहा था कौशिक यार नींद नहीं आ रही है, तो हम दोनों साथ बैठे और थोड़ी बहुत पी हमने, ज्यादा नहीं सर, थोड़ी। फिर वो चला गया। अच्छा, वो जानता था तुम यहाँ काम करते हो इस क्वारी में और यहाँ डायनामाइट है? हाँ शायद सर, मैंने जिक्र किया था इसके बारे में। वैसे सर मुझे विश्वास नहीं होता कि ऋषि साहब ने कोई गड़बड़ की होगी, क्योंकि वे सीधे साधे आदमी हैं। 8 दिन में तो नागपुर से लौटे हैं सर वो। नागपुर का पता लिखा है अपने रजिस्टर में? जी सर, मेरे से यही गलती हो गई सर, उन्होंने लिखा नहीं और मैंने चेक किया नहीं सर। कल रात वो कहीं बाहर गए थे? जी गए थे सर, और 12:30 बजे के बाद में घर आए सर, और उसके बाद सर मैंने मिला नहीं हूँ मैं उनसे। ये रूम उनका है? हाँ जी, ये रूम उसका है इसको तो ताला लगा है। सर। तुम्हारे पास चाबी? सर चाबी तो वो ले गए सर। तो फिर? एक डुप्लीकेट चाबी है मेरे पास। तो फिर खोलो, जल्दी जल्दी खोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन।
वायर्स? क्या है ये सब? सर, ये बम बनाने का सामान है। ये देखिए सर, ये डायग्राम, ये बम बनाने का सर्किट है। ये डायनामाइट है। यहां पर एसिड की ट्यूब होती है। ये स्टॉप वॉच है। यहां पे टाइम सेट करते हैं। टाइम पूरा होने पर ये एसिड की ट्यूब फट जाती है। एसिड केमिकल रिएक्शन करके डायनामाइट पे गिरता है और बम को एक्सप्लोड कर देता है। कोई आम आदमी ऐसा बम नहीं बना सकता। ये देखकर लगता है इस आदमी का संबंध किसी केमिकल इंडस्ट्री से है। सर, आ जाए। सर, हाँ, एक वेटर ने बताया कि उसने अभी आधे घंटे पहले ऋषि को बाहर जाते हुए देखा है और उसके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था सर। अच्छा, इसका मतलब है उसने बम सूटकेस में ही बनाया। गया सर, जल्दी जाके देखो किस तरफ गया, कैसे गया। बात पूछो, शायद उसको किसी ने देखा हो। जयंत, इधर आओ। मैनेजर को कौशिक को ऑफिस में लेके आना। ऋषि की आइडेंटिटी तैयार करनी है। जाओ जल्दी, क्विक। चलिए। अभिजीत सर, तुम मेरे साथ चलो। कम ऑन। उसकी आंखें ऐसी थी? नहीं सर, ये नहीं। ओके, घबराओ मत। हमारे पास सब तरह की आंखें हैं, सब तरह के नाक हैं, सब तरह के होंठ हैं। आंखें ये ऐसी थी? नहीं सर। ओके, ये देखो। हाँ सर, ऐसी थी सर। अब आप देखो। यस सर, एग्जैक्टली ऐसा ही है सर। कंट्रोल रूम से अर्जेंट मैसेज आया है। अगर ये आदमी कहीं दिखाई दे तो सीआईडी को फौरन इत्तला करो। क्या किया इसने? पता नहीं, पर पूरे शहर में रेड अलर्ट है। एक ग्रे कलर की पैंट और हल्के नीले रंग की शर्ट पहना हुआ है। हाथ में एक ब्रीफकेस भी हो सकता है और उन्होंने कहा है कि इसके पास जाना खतरनाक हो सकता है। जैसे ही ये दिखाई दे सीआईडी को फोन करो। ओके? चश्मा लगाया हुआ है। हाँ, लगता तो है। अरे मुरली वो देख, मुरली वो देख, कोई आदमी। ये तो कोई आदमी अभी अभी बस उतरा। तुम सीआईडी को फोन करो, मैं इसका पीछा करता हूँ। सर, उसकी जेब में से हमें वॉलेट मिला। ये तो खाली है और एक कार्ड भी मिला सर। कौशिक एस। यही कार्ड उसने डायनामाइट हासिल करने में इस्तेमाल किया होगा। और कुछ? सर, बस का टिकट। 5 रुपए 85 पैसे। सर, उस कांस्टेबल ने बताया था कि उस बस का नंबर 515 था जिससे वो उतरा था और वो कस्बेकर रोड के स्टॉप पर ठीक 10 बजे उतरा था। सर, हमने बस डिपो पर बात कर ली है और कंडक्टर को ब्यूरो पर बुलवा लिया है। उसे दूसरे कमरे में बिठाया है और ये आदमी यहाँ है।
देखिए मिस्टर ऋषि, सर आदमी कुछ बता नहीं रहा। अच्छा मिस्टर ऋषि, हम अच्छी तरह से जानते हैं आपने कौशिक बनकर स्टोर में से डायनामाइट चुराया। आपके होटल के कमरे में से हमें बॉम्ब बनाने का सामान, एसिड, वायर्स, डायग्राम, सर्किट सब कुछ मिल गया है। अब आपकी भलाई सिर्फ इसी में है कि आप हमें सब कुछ बता दें। बताओ, कहां रखा है बॉम्ब आपने? नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कर लो जो करना है। डैम इट। देखो मिस्टर ऋषि, आप एक इज्जतदार और समझदार आदमी हैं, तो फिर ऐसा काम आप क्यों कर रहे हैं? क्यों बनाया आपने बॉम्ब? कहां रखा है वो? मैंने आपसे कहा ना, आपको जो करना है कर लो। मैं नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक 2:15 बजे जब वो बम फटेगा ना, तब आपको क्या पता लग जाएगा कहां रखा था। उससे पहले मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। कर लो जो करना है। बताना तो पड़ेगा ही आपको। मालूम है कितने मासूम लोग मरने वाले हैं इसमें? नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। बताएगा कैसे नहीं? कितने लोगों को मर जाने थे? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, बताएगा कैसे? इस कंडक्टर से ही हमें कुछ पता चल सकता है। तुम ही हो कंडक्टर हो? अरे साहब क्या हुआ? मुझे डिपो से सीधा इधर आने का ऑर्डर। कोई बात नहीं। देखो इस आदमी को देखो। यह आदमी तुम्हारी 515 नंबर बस में था और कस्बेकर रोड पर उतरा था। देखो कुछ याद आता है कि यह आदमी कहां से चढ़ा होगा बस में? ये बताना तो बहुत मुश्किल है साहब। हजारों पैसेंजर चढ़ते उतरते हैं, अब किसी की शक्ल तो याद रहती नहीं हमको। अच्छा कोई बात नहीं, ये टिकट देखो, इससे कुछ पता लगता है? ये टिकट 5 रुपए 85 पैसे का है। अगर वो आदमी कस्बेकर रोड पर कहीं उतरा है तो इसका मतलब है वो कांदीवली से मलाड के बीच कहीं चढ़ा होगा। हाँ जी, कांदीवली से मलाड के बीच। इससे आगे नहीं हो सकता क्योंकि उसका किराया ज्यादा है। कांदिवली और मलाड के बीच? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। सुधाकर इन्हें बाहर छोड़ो। शाबाश। कांदिवली और मालाड के बीच, इसका मतलब है ऋषि ने बॉम्ब कांदिवली और मालाड के बीच में ही रखा है। ये जरूरी नहीं है सर। हो सकता है उसने बॉम्ब कहीं और रखा हो, वहां से कांदीवली आया हो और कांदीवली से ये बस पकड़कर कस्बेकर रोड उतर गया। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर अभी हम ये पकड़कर चल रहे हैं कि बॉम्ब कांदिवली और मालाड के बीच में ही है। 11:10 बजे और ऋषि ने कहा था कि बॉम्ब 2:15 बजे फटने वाला है। इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ 3 घंटे और 5 मिनट है। मगर कहां रखा होगा उसने बॉम्ब? हमें उसे ढूंढना है और डिफ्यूज भी करना है। एक आइडिया है सर। क्या? मैंने देखा था कि ऋषि के हाथ में घड़ी नहीं है। फिर हम ऐसा करते हैं, ऋषि को इंटरोगेशन रूम से निकालकर लॉकअप में डाल देते हैं। वहां पहले से अपने कुछ ऑफिसर्स होने चाहिए, सादे कपड़ों में, जिन्हें ऋषि ने पहले कभी ना देखा हो। वो एकदम चोर जैसे दिखने चाहिए। एक बड़ी घड़ी चाहिए वहां टांगने के लिए, एक वीसीआर चाहिए और एक टीवी। अंदर जाओ, जाओ अंदर, चुपचाप अंदर जाओ। अरे डरते क्यों? क्यों डरते हो? अच्छा खाना खिलाऊंगा। चोर। अच्छा ये वायरलेस में यहां रख देता हूं। दया, माइक्रोफोन तुम यहां फिट कर देना। सर ये घड़ी मैं यहां लगा देता हूं। यहां। सर एक काम करता हूं, टाइम 1 घंटा आगे कर देता हूं। 11:25 की जगह 12:25। ठीक है। हाँ जयंत, ऋषि को अंदर लेके आओ। दया जल्दी करो। हाँ मिस्टर ऋषि, जब तक तुम हमें सब कुछ नहीं बताओगे तुम्हें यहां अंदर रहना पड़ेगा। यहां चलिए।
समझे? बता दो, अब भी वक्त है, बता दो। आओ अभिजीत, जैन, दया, ध्यान रखना। साहब खाना कब मिलेगा साहब? खाना 12:30 बजने का है, 12:30। पेट में चूहे कूद रहे। साहब 3 दिन से खाना नहीं मिला, इसीलिए तो गिरफ्तार हुए हैं, है ना? हाँ, सोचा यहाँ खाना वाना तो मिल ही जाएगा। 1 बजे से पहले किसी को यहाँ खाना नहीं मिलेगा। ये पुलिस स्टेशन है, कोई रेलवे कैंटीन नहीं कि जब चाहे खाना मिलेगा। चुपचाप बैठो यहाँ पर। 12:30 तो बज गए साहब। हाँ साहब 12:30 तो बज रहे हैं। 12:30? इतनी जल्दी 12:30 कैसे बज गए? तो सोच रहा था अभी सिर्फ 11:30 हो गए, ज्यादा से ज्यादा 12। खराब हो गया टाइम दे, टाइम 12:30 बजे, पूरे 12:30। तुम्हें भूख नहीं है तो मत खाना, तुम्हारा हिस्सा भी हम खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसीपी साहब, जैसा कि आपने कहा था वैसे सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। पुराने बहुत सारे शॉट्स मिल चुके हैं, बॉम्ब ब्लास्ट के, आग लगने के, और हमारी न्यूज़ रीडर भी रेडी है, श्वेता। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, रोज समाचार पढ़ती है हमारे न्यूज़ चैनल पर। और श्वेता, ये है एसीपी प्रद्युमन जी। नमस्कार। और अब हमें आप आगे ये बताइए कि करना क्या है। देखिए, आप हमें जल्दी से जल्दी 2 झूठे न्यूज बुलेटिन तैयार करके दीजिए। झूठे? जी हाँ, झूठे। बस, मगर वो लगने चाहिए सच्चे। जैसे आप नॉर्मल न्यूज में बताते हैं एक के बाद एक खबरें, वैसे ही। अब एक न्यूज बुलेटिन में आप बताइए कि दोपहर के 1:30 बजे हैं, उसमें आप आम खबरें दिखाइए। और दूसरे न्यूज बुलेटिन में आप बताइए कि दोपहर के 2:30 बजे है और उसमें एक बॉम्ब विस्फोट की न्यूज बताइए। बॉम्ब विस्फोट? देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा हूं वैसे ही कीजिए। आप हमें ऐसे न्यूज बुलेटिन बना के दीजिए जैसे इसमें ये जो आपने बताया ना, बस वैसे ही। ये धुआं निकल रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, आग लगी है, बस बिल्कुल वैसे ही। बस जल्दी से जल्दी तैयार करके दीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये नहीं पता लगना चाहिए कि ये शूटिंग कहां हुई है। बज गया 1:30? इतनी जल्दी 1:30 कैसे बज गया? मिस्टर ऋषि, 1:30 बज रहा है। सिर्फ 45 मिनट बचे हैं तुम्हारा लगाया हुआ बम फटने में। सोचो, अब भी वक्त है। बता दो, तुमने वो बम कहां लगाया है? जितने भी लोगों की जानें जाएंगी, उन सबकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। और कुछ नहीं तो भगवान से तो डरो। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। जयंत, जल्दी पहला टेप चलाओ। नमस्कार, इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आज के मुख्य समाचार हैं। आज महानगर पालिका के मुख्य अधिकारी ने बताया कि शहर की सड़कों पर वाहनों की पार्किंग के लिए अब टैक्स देना पड़ेगा। वाशी में एक इमारत के गिरने से 4 लोगों की मृत्यु, मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। शहर के सिनेमा घरों में अचानक फिर से दर्शकों की भीड़ दिखाई देने लगी है। शायद ये लोग ठीक ही कह रहे हैं। आज राज्य के उद्योग बस मंत्री ने कपड़ा मिलों का 45 मिनट बाद मौसम में खराबी की वजह से वो बम फट जाएगा। मछुआरों को चेतावनी दी गई है। हाँ, 45 मिनट बाद। तूफान आने की संभावना। आ गया सर, हमारा प्लान काम कर गया सर। वो ये सोच रहा है कि वो 1:30 बजे की न्यूज देख रहा है। उसे पता ही नहीं चला कि जो न्यूज वो देख रहा है वो हमारी बनाई हुई है। That's good. सर, बॉम्ब स्क्वाड ऑफिसर विश्वास रिपोर्टिंग सर। आ गए? यस सर। गुड। दया, जयंत, तुम दोनों यही रुकना और ठीक 1:30 बजे ये वाली टेप चलाना जिसमें 2:30 बजे की न्यूज है। मैं और अभिजीत बॉम्ब स्क्वाड की टीम के साथ कांदिवली मलाड की तरफ जा रहे हैं। और वो माइक्रोफोन जो ड्रॉर में है उसको ऑन कर देना है, ताकि साथ साथ हमें ये पता चलता रहे कि वो क्या बोल रहा है। इससे हमें काफी मदद मिल सकती है सर। जी, यहाँ से मलाड शुरू होता है और आगे आएगा कांदिवली। बम यहीं कहीं होना चाहिए या आगे भी हो सकता है, मगर कैसे पता चलेगा? सर, हमारे पास यहाँ चक्कर लगाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। जब तक हमारा प्लान कामयाब नहीं हो जाता, हमें यही करना पड़ेगा सर। 1:30 बज चुका है। जैन को फोन करके बोलो वो दूसरी टेप चला दे।
दया 1:30 बज चुका है। मैं 2:30 बजे वाली न्यूज रिकॉर्डर में डालने जा रहा हूं, तुम टीवी ऑन करो। क्या? कहां पर? ओह माय गॉड, क्या हुआ? तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से हुआ ये सब। देखो कितने मासूम लोगों की जान ली है तुमने। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में एक भयानक बम विस्फोट हुआ। बताया जाता है कि बम विस्फोट से भारी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता कल्पना महेश्वरी की एक विशेष रिपोर्ट। मैं कल्पना महेश्वरी एक ऐसे इलाके से बात कर रही हूँ जहाँ बस 15 मिनट पहले एक जबरदस्त बम विस्फोट हुआ है। बहुत सारे जले हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस को शंका है कि ये बम डायनामाइट से बनाया हुआ था और बस इस इलाके के 300 मीटर तक का जबरदस्त नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों के मरने की आशंका है। इस वक्त फायर ब्रिगेड और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अब शांति मिल गई तुम्हें? चलो, इन सब लोगों की मौत के जिम्मेदार तुम हो और न जाने कितने लोग सारी जिंदगी के लिए अपाहिज लंगड़े लूले हो गए होंगे। तुम्हें तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा किसी ने क्या कर दिया तुम्हारे साथ जिसकी तुमने इतनी बड़ी सजा दे दी उनको? तुम्हें जरा में दुख नहीं हो रहा? मैं कोई खूनी थोड़ी ना हूं, मैं खूनी नहीं हूं। बर्दाश्त की तो हद होती है। 20 साल उन लोगों के लिए काम किया, न्याय निवारने शुरू कर दिया। आखिर हुआ क्या? 20 साल मैंने उनके पास काम किया। वल्लभ सेठ ने मुझे खुद नौकरी में रखा था। तब उनके पास फैक्ट्री भी नहीं थी, एक छज्जे के नीचे काम करते थे वो। तब से उनके पास था। लेकिन तुमने ये सब किया क्यों? वल्लभ सेठ तो देवता थे, देवता। लेकिन उनके मरने के बाद सब कुछ बदल गया। फैक्ट्री उनके बेटे मिलन के पास चली गई और उसने हमको निकाल दिया। 30 आदमी थे और मेरे साथ 30 आदमी और थे। हमसे कहा कि नागपुर की फैक्ट्री नुकसान में चल रही है, इसलिए बंद कर रहा हूं। लेकिन फैक्ट्री तो नागपुर में बंद हुई थी, तो तुमने यहां बम क्यों लगाया मुंबई में? पिछले कुछ महीने मैंने बिना नौकरी के कैसे गुजारे मैं ही जानता हूं। घर में जवान बेटी शादी लायक हो, 2 लड़के जिन्हें कॉलेज भेजना हो, मुझे इस उम्र में कौन काम देगा? तो मुझे पता चला कि मिलन कुमार ने कांदीवली में नई फैक्ट्री डाली है। कांदीवली? मैं मुंबई चला आया नौकरी मांगने के लिए। बहुत मिन्नतें की, मुझे किसी तरह से कोई काम दे दीजिए, मैं सब करूंगा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा कि सब काम तो कंप्यूटर करेंगे, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। और मुझ पर हंसने लगे। अच्छा? मैंने भी फैसला कर लिया, इस बात का बदला मिलन कुमार से जरूर लूंगा। आज जब वो फैक्ट्री खोलेगा तो उड़ा दूंगा उसे मैं। मुझे नहीं पता था, लेकिन उड़ाऊंगा जरूर, ये मैंने तय कर लिया था। किस्मत से मुझे कौशिक मिला। बस मैंने डायनामाइट चुराया, मुझे बम बनाना आता था, मैंने बम बनाया, उसे एक सूटकेस में रख के फैक्ट्री में घुस गया। मिलन कुमार को मिलते के बहाने और छिपा दिया वहीं पर से मैंने। इस फैक्ट्री का नाम क्या है? नाम तुम्हें नहीं पता? अभी न्यूज में भी नहीं बताया था। हाँ जरूर कोई चाल है तुम लोगों की चाल है। नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। डैम इट, वो समझ गया। फिर भी सर हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन है। फैक्ट्री का उद्घाटन आज होना है। वल्लभ नाम के आदमी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। उसकी मौत के बाद उसका बेटा मिलिंद वो ये कंपनी चला रहा है। नागपुर की फैक्ट्री बंद करके वो लोग यहीं आ गए हैं सर। अच्छा, इंडियन इंडस्ट्रीज चेंबर के पास ऐसे कंपनीज के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनसे पूछे क्या? सर सिर्फ आधा घंटा बचा, 1:45 हो गए। जो भी करना है जल्दी करते हैं सर। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। हाँ मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ, आप जल्दी देखिए, बहुत अर्जेंट है। प्रोप्राइटर का नाम है वल्लभ। फैक्ट्री आजकल उनका बेटा मिलिंद संभाल रहा है। उनका नागपुर वाला ब्रांच बंद हो गया है और आज कांदीवली साइड में उनकी नई फैक्ट्री का उद्घाटन है। हाँ मैंने होल्ड किया है, आप जल्दी देखिए प्लीज, जल्दी कीजिए आप। ये रहा। मैं सोच ही रहा था शायद न्यूज़पेपर में कुछ मिल जाए। एक्सेल केमिकल एंड डाई इंडस्ट्रीज, प्रतीक इंडस्ट्रियल एस्टेट, आरके रोड, कांदीवली। और आज ही उसका इनॉग्रेशन है मिलिंद कुमार के हाथों। एसीपी साहब को फोन करता हूँ। हाँ बता दो।
हाँ हाँ, एड्रेस बता दो जल्दी, एड्रेस। एक्सेल इंडस्ट्रीज, सेक्टर 4, प्रतीक इंडस्ट्रियल एस्टेट, आरके रोड, कांदिवली। ये तो काफी दूर है, जल्दी भागो। जल्दी से फैक्ट्री खाली करवा दो, बम रखा है, इनॉपरेशन सेरेमनी कहां है? वहां सर। चलो। वहां इधर सब लोग निकल जाओ, यहां बम रखा हुआ है। आप लोग निकल जाओ सब लोग। पाटिल तुम उस तरफ देखो, देखो उधर, इधर नहीं दिख रहा सर। बम कभी भी फट सकता है, जल्दी जल्दी ढूंढो ढूंढो। सर बम है। लेकर आओ, बाहर लेकर आओ। इस पर रखो। सर सिर्फ आधा मिनट बचा है। सर अभी सर डिफ्यूज करने का टाइम नहीं बचा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये कभी भी फट सकता है। चलो चलो। नहीं, हमें इस बम को फटने से रोकना ही होगा। अभिजीत, सिर्फ 15 सेकंड बाकी है, चलो। सर बम फटा नहीं, सर्किट टूट गया है। अब क्या करें? और ये धुआं? सर एसिड दूसरे केमिकल में गिरना शुरू हो गया है, अब फटेगा बम। सर मैं ये एसिड निकाल देता हूँ। अभिजीत, अभिजीत ध्यान से निकालना, एसिड है उसमें। अभिजीत समझ। सर जब मरना है तो समझना क्या? अभिजीत। सर मैंने एसिड निकाल दिया सर। सर मैंने बम फटने से रोक दिया सर। इडियट, तुमने अपने आप को जला लिया। अगर तुम्हारी जान जाती तो? और कोई रास्ता नहीं था सर, बम को फटने नहीं देना चाहिए था। अभिजीत, तुम एक बहादुर सिपाही हो। यस, मैं चाहता हूं कि तुम हमारा डिपार्टमेंट फिर से ज्वाइन कर लो। मगर कैसे सर? जिस आदमी को ये नहीं पता हो कि वो है कौन। मुझे कुछ याद नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि पुलिस में रहकर क्या करते हैं। ये केस तुमने सॉल्व किया है। देखो अभिजीत, एक पुलिस ऑफिसर में हिम्मत और दिमाग दोनों होने चाहिए, और ये दोनों ही तुम में है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.